डिसेप्शन यानी धोखा, शैतान जो धोखा देता है लोगों को, उसका एक सेट पैटर्न है, उसका एक तरीका है। उसको यदि आप अध्ययन कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि उससे मेरे को किस तरीके से इसके इस तरीके की काट करनी है, आपको पता चल जाएगा। तो शैतान की जिंदगी में उन्नति जैसी कोई चीज नहीं है, इसीलिए धोखा देने का भी एक ही पैटर्न है जो सालों से चला आ रहा है। शैतान एक स्वर्गदूत है और स्वर्गदूतों को कुछ भी अगर जानना है तो उनके जानने का सोर्स है मनुष्य। पहले मनुष्य को गिराने के लिए शैतान ने क्या इस्तेमाल किया था? भोजन। और प्रभु यीशु मसीह को गिराने के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया? भोजन। क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आज भी आप देख लो, जिधर भोजन परोसा जाता है भीड़ वहीं होती है। किसने देखा है? वो सोचते हैं कि देयर इज नो इटर्निटी, देयर इज नो हेल, देयर इज नो हेवन, सो वी मस्ट ईट एंड ड्रिंक एंड लिव लाइफ। और यदि आप पेटू हैं तो आप आसानी से उसके द्वारा धोखा खाओगे। दूसरी चीज जो शैतान यूज करता है मनुष्य को धोखा देने के लिए, वो है टेम्पटेशन, प्रलोभन। सेटन इज कॉल्ड टेम्पटर। शैतान के प्रलोभन देने में एक कॉमन बात है और वो है उकसाना। हेवा को प्रलोभन दिया गया कि परमेश्वर के जैसे बन जाओगी, लेकिन उकसाया गया फल खाने के लिए। कोई भी प्रलोभन देना शैतान का कारगर नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा उकसाए जाने के बाद आप परमेश्वर की आज्ञा ना तोड़ दो। प्रलोभन में पड़ना एक बात है, लेकिन उसकी वजह से आज्ञा तोड़ना ये दूसरी बात है। प्रलोभन में पड़ने की वजह से आप पापी नहीं ठहरते हो, बल्कि आप पापी तब ठहरते हो जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो केवल प्रलोभन में पड़ने की वजह से परमेश्वर मेरे को नरक नहीं भेजेगा। उकसाया जाना अगर ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा ठहर जाओ, कि जैसे पवित्र आत्मा भले भले कामों के लिए सरगर्म करता है यानी उकसाता है, वैसे ही शैतान भी गलत बातों के लिए उकसाएगा। कौन उकसा रहा है ये उनके साथ व्यक्तिगत संबंध के आधार पर ही पता चलेगा। उसका रोड मैप है क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स देन ऑफरिंग सॉल्यूशन। वो आपके परमेश्वर के प्रति कम ज्ञान और जो ज्ञान है ऑलरेडी, उसको भी तोड़ मरोड़ करके आप में जो उसके प्रति भरोसे की कमी है उसका उपयोग करते हुए आप में संदेह उत्पन्न कर देगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब आप चाहोगे सॉल्यूशन। 3 बातों में वो आपको कमजोर पा रहा है। नंबर 1 परमेश्वर के ज्ञान में। नंबर 2 आपके अंदर जो मौजूदा ज्ञान है वो भी किसी काम का नहीं है, वो भी जब चाहे तब मैनिपुलेट हो ही जाता है। और तीसरी चीज वो देख रहा है कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भरोसे की कमी है। कुछ भी सिचुएशन शैतान क्रिएट करता है ना, तो वो बिना परमेश्वर के नॉलेज के कर नहीं पाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर रोक नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं रोक रहा है क्योंकि आप जो है स्ट्रांग नहीं हो परमेश्वर में। समस्या को उत्पन्न करने वाला ही अगर समाधान की पेशगी करे तो ये कितनी बड़ी समस्या होगी। फिर शैतान अपने सॉल्यूशन को डॉक्ट्रिन बना देता है। क्रिएटर ऑफ प्रॉब्लम्स बिकम्स सॉल्यूशन गिवर एंड सॉल्यूशन बिकम्स डॉक्ट्रिन फॉर द एजेस। दान देने वाली बात, भेंट देने वाली बात में डिसीव कर देता है। जब तुम देते हो तो कोई बात नहीं, तुम जो है थोड़ा सा भी तो दे सकते हो, जैसे वो विधवा ने थोड़ा सा दिया था। अब ये भूलवा देता है कि विधवा ने जो थोड़ा सा दिया था वो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। आप बहुत बड़ा नुकसान झेल लोगे और बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन परमेश्वर को देने के लिए आप नहीं निकालोगे। तो ये प्योरली स्पिरिचुअल डिसेप्शन है, आत्मिक धोखा है। यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन, बड़ी अच्छी टॉपिक, बड़ा अच्छा टॉपिक, बड़ा अच्छा विषय इन दिनों हम सुन रहे हैं हमारे अपोस्टल जी के द्वारा। आज हम उन्हीं बातों पे थोड़ा और ज़्यादा गहरा जाएंगे। मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ। कम समय में मैं आपको ये जो परमेश्वर का ठहराया हुआ टाइम है ना, कम समय में वो जो बातें परमेश्वर की ओर से मुझे मिली इन दिनों, जब मैं उसी विषय पर सोच रही थी जो इन दिनों प्रचार हो रहा है, वो मैं आज आपके साथ बांटूंगी। आप सब जानते हैं क्या लिखा है पहला पत्रस 5 और उसके 8 में, कि हमारा बैरी द एडवर्सरी, वो जो शैतान है, उसके अगेंस्ट में पत्रस कहता है कि तुम सोबर रहो, विजिलेंट रहो। बी सोबर, बी विजिलेंट, सचेत रहो, जागते रहो।
क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। आपका एडवर्सरी, जैसा कि अपोस्टल जी ने कहा, बड़ा इंटेलिजेंट है। ठीक है, मनुष्य की इंटेलिजेंस से सुप्रीम होती है परमेश्वर का विजडम। ये शैतान बेशक इंटेलिजेंट है, बट ही इज नॉट वाइज एट ऑल। देयर इज अ डिफरेंस बुद्धिमता में और प्रज्ञा में। बुद्धि में यू कहेंगे ज्ञान में और प्रज्ञा में अंतर है। आपके दिमाग में इतनी स्पेस होगी कि आप इस बात की भी जानकारी रखो, उस बात की भी रखो और इसकी भी रखो। सब प्रकार की जानकारी के बावजूद आपके अंदर एक नया चैलेंज, उसको फेस करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन यदि नहीं आ रहा, देन यू कैन से कि आप इंटेलिजेंट तो हैं लेकिन वाइज नहीं है। यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से प्रज्ञा और परमेश्वर की सामर्थ्य ठहरे हैं। एकमात्र प्रज्ञा जो स्वर्ग से इंसानों को मिलती है वो यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती है, और यीशु मसीह के द्वारा जो प्रज्ञा आती है ना, वो सुप्रीम है। जो विजडम हमको यीशु मसीह में मिला है वो सबसे उत्तम है। वो इस संसार के नायक, ये जो एडवर्सरी है, जो शेर दहाड़ते सिंह के समान विचरता रहता है, इसके इंटेलिजेंस से भी बहुत ऊंचा है। लेकिन फिर भी पतरस कहता है कि इसके प्रति हमें सचेत रहना है। जब तक हम नहीं जानेंगे कि ये एडवर्सरी आता कैसे है और किस तरह से ये घुसता है, ये चोर के समान सेंध कैसे लगाता है, तब तक आप सचेत कैसे रहेंगे। इसीलिए ये कोरिंथियंस में 2 कोरिंथियंस 2 और उसके 11 में, दूसरा कोरिंथियों का पत्र उसके 2 और उसके 11 में, यहां पर पौलुस कहते हैं लीस्ट Satan should get an advantage of you। कह रहे हैं पौलुस जी कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, इसीलिए शैतान का हम पर कोई दाव नहीं चलता। लिखा है लेस्ट Satan should get an advantage of you for we are not ignorant of his devices। हम उसके पैंतरे, हम उसके तरीके से अनजान नहीं हैं, इसीलिए ही उसका हम पर कोई दाव नहीं चलता। यीशु मसीह को इस शैतान के हर एक चाल, हर एक डिवाइस इसकी जानकारी थी। इसीलिए जब वो आता है, पहले ही यीशु मसीह बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होते। आपने अभी भी रिकैप में एक बात सुनी होगी, जो कल भी सुनी, मैं फिर से कहूंगी। एक सेट पैटर्न है शैतान का डिसीव करने के लिए इंसानों को। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये शैतान इस धरती पे बिना इंसानों को डिसीव किए इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस धरती पे अगर अधिकार है ना, तो हम शरीरधारियों का है। तो इसीलिए शैतान और उसके अंधकार की ताकतें भी अगर इस धरती पे काम करनी है तो उसको हमारे थ्रू ही होके काम करना है। दैट इज द रीजन शैतान हमेशा डिसेप्शन का इस्तेमाल करता है। वो धोखे से हमारे दिन को, हमारे दिमाग को, हमारे सोल को मैनिपुलेट करके फिर हमारा इस्तेमाल करता है। अदरवाइज उसका इस धरती पे काम करने के लिए उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। और हमने क्या सुना अभी अभी कि एक सेट पैटर्न है, एक पैटर्न फिक्स्ड है, जिस पैटर्न के अंतर्गत ये पुराना दुश्मन जो आदम से भी पहले से इस धरती पे था, लेकिन वो इसी पैटर्न के अंदर घूम रहा है। आपको पता है, कभी कोई बच्चे को आप कोई सब्जेक्ट सिखाओ ना, तो उसके लिए वो कहेगा मैं इसके आंसर को रट लेता हूं, उसको समझना डिफिकल्ट लगेगा। एक ऐसा, मतलब मैं अपने लाइफ का एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो वहां पे एक ऐसी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स आई कि बहुत डिफिकल्ट थी। और सबसे बुरी बात, उस मैथ्स को सिखाने के लिए हमारे कॉलेज में, सरकारी कॉलेज थी, कोई ढंग का ट्यूटर थे ढंग के, लेकिन आते नहीं थे। हम आते थे, अटेंडेंस देके चले जाते थे। अब पहले सेमेस्टर में मैं उस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में फेल होने से जस्ट बाल बची थी। उतने कम मार्क्स मेरी जिंदगी में मैंने किसी यूनिट टेस्ट में नहीं लाया। उतने कम मार्क में आउट ऑफ 100 उस एग्जाम में लेकर आई। घर पे बताया नहीं, क्योंकि बड़ी शर्मनाक चीज थी वो मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा अगले सेमेस्टर में इस मार्क्स को कंपनसेट करने के लिए खूब मेहनत करूंगी। अब खूब मेहनत करने की जब ठानी तो पता चला कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उस शहर के अंदर कोई टीचर भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। लेकिन मुझे ही धुन थी कि मेरे को मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उन सर से जाके बात किया जो बहुत टाइम से वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। सर
प्लीज आप मेरे को ये समझने में मदद करो। तो सर ने बोला देख समझने जाएगी तो तेरे को 8 महीने लग जाएंगे। 8 महीने का मतलब है तुझे फर्स्ट ईयर में फेल होना पड़ेगा, तो अच्छे से फर्स्ट ईयर पढ़ ले, फिर अगले साल तू सेकेंड ईयर करना। मैंने बोला सर इससे ज्यादा मतलब इतना मेरे को नहीं गिरना कि मैं फेल होके मैथ्स पढ़ूं। ये फर्स्ट ईयर की बात है, मेरे को बस मार्क्स अच्छे लाने। तो सर ने बोला देख तेरे को मार्क्स चाहिए, ठीक है। मैंने कहा बस मार्क्स ही चाहिए सर। सर ने 2 इतनी मोटी बुक दी मेरे को और बोला कि 2 महीने का टाइम है, इन दोनों किताब में जितने सारे कैलकुलस के क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन है, चाहे वो 1 पेज के हो 2 पेज के हो, उसको रट डालना। मैंने क्या किया, रोज रात को 12 बजे से सुबह की 3 बजे तक उस मैथ्स की किताब को लेके रफ बुक के अंदर एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार लिखती जाती थी। इवन इस हद तक कि अगर इक्वल टू इधर है तो मेरी नोटबुक में भी उसी पोजीशन पे इक्वल टू आता था। अच्छे से रट लिया था। और पता है बिना कोई थियरम पढ़े, बिना कोई फॉर्मूला याद किए जब एग्जाम हुआ ना तो मेरे को 50 आउट ऑफ 50 मिला। और जब मेरा मार्क्स फुल मार्क्स आया तो मैं शॉक्ड। मैंने बोला यार वो सर बिल्कुल सच बोल रहा था। और फिर मेरे साथ में जो बच्चे थे वो बोले कल्पना तो मैथ्स में इतनी इंटेलिजेंट है, हम तो 15-15 लेके पास हो गए, यार तूने बताया होता तो हम तेरे से मदद लेते। मैंने बोला देख अगर इसमें से तुम एक क्वेश्चन मेरे को आधा भी छोड़ के दे दोगे ना, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन मेरे को ये मत पूछना कि इसका आंसर कैसे आया। ये मेरी हकीकत है। इसीलिए हम इंसान काम करना जानते, वी नो टू लिव अ राइचियस लाइफ। लेकिन शैतान अटैक किधर करता है? आपकी 3 बातों पर। नंबर 1 कम ज्ञान, नंबर 2 जो थोड़ा बहुत ज्ञान है ना वो इतना मिक्सचर वाला है कि किसी भी हवा के झोंके से आप कभी इधर तो कभी उधर कूदोगे। 3 चीज अपोस्टल जी ने कही जो शैतान भांपता है और उसको इस्तेमाल करके आपको डिसीव करता है। क्या है वो? आपका परमेश्वर के प्रति कम ज्ञान होना। नंबर 2 जो ज्ञान है उसको भी तोड़ मरोड़ सकता है वो आसानी से। क्यों तोड़ मरोड़ सकता है? क्योंकि जो थोड़ा है ना वो भी दृढ़ नहीं है। दाऊद को ज्यादा बाइबल की जानकारी नहीं थी। वो बच्चा दाऊद इतना जानता था कि मेरा यहोवा जो खतना रहित फिलिस्तियों का नहीं, लेकिन हम जो खतना वाले ना हमारा परमेश्वर है, जिसने मुझको शेरों के सामने भी शेरों को मरवा दिया, लेकिन मुझको उसने इतनी ताकत दी कि मैं शेर को मार पाया, भालू को मार पाया। वो मुझको इस गोलियत के सामने भी हारने नहीं देगा। थोड़ा ज्ञान था लेकिन कैसा था? मजबूत था, तोड़ने मरोड़ने लायक नहीं था। इसीलिए दूसरी चीज जो शैतान भागता है वो है आपके अंदर जो थोड़ा बहुत ज्ञान भी है ना, वो किसी के थोड़े से डराने से भी वो भी इधर उधर चला जाता है। और तीसरी चीज भरोसे की कमी। नंबर 1 एक तो आपको कम ज्ञान है, नंबर 2 जो थोड़ा सा भी ज्ञान है ना उसके प्रति भी आप अपने दिल में उसके प्रति दृढ़ नहीं हो। और तीसरा क्या है वो? तीसरा ये है कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भरोसे की कमी है। मैं आपको एक सच बात बताती हूं, ट्रस्ट वर्सेस फेथ, फेथ वर्सेस ट्रस्ट। एक तरफ है विश्वास और एक तरफ है भरोसा। भरोसा कमाया जाता है, फेथ तो आज आप कुछ वचन सुन लो, सुन के आपके अंदर आ जाएगा। आपको कोई एक प्रचारक सुना आपके अंदर, देखो वचन के सुनने से फेथ बनता है। लेकिन ये जो भरोसा है ना, भरोसा तब डेवलप होता है जब बार बार आपने विश्वास का प्रयोग किया और रिजल्ट 100% आया। आपने भालू को मारा, भालू मर गया। आपके सामने शेर आया, शेर भी मर गया। तो जब जब आपने विश्वास का प्रयोग किया और रिजल्ट 100% आया, तो अब जनरेट होता है एक सुप्रीम चीज, वो है भरोसा। और भरोसा ऐसी चीज है कि आप कालेब की समान भाषा बोलोगे। भरोसा ऐसी चीज है आप यहोशू के समान आपकी भाषा बन जाएगी। बात भाषा की नहीं है, बात वो है जो अंदर है, जो ऐसा बात बोलने के लिए मजबूर करता है। दाऊद को परमेश्वर के प्रति भरोसा हो गया था। क्यों? बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसा ही तो लिखा है नए विधान में। वयस्क लोग तो वो हैं जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर बाय रीजन ऑफ एक्सरसाइजिंग, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बार बार प्रयोग करके, बिल्कुल देखो क्या लिखा है, अन्न सयानों के लिए है। सयाने बड़े लोग, वयस्क लोगों के लिए है। और वयस्क लोग कौन है?
जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते मतलब आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे थे ना, आपके लिए वो एक क्वेश्चन हो गया था कि मैं चलो इस थ्योरम को प्रैक्टिस करूं, और जितना आपने प्रयोग में लाया परमेश्वर के वचन को, आपको रिजल्ट 100% मिला। इसीलिए सयाने लोग वो हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए निपुण, जिनकी इंद्रियां निपुण हो गई, इंग्लिश में लिखा है इवन दोज हु बाय रीजन ऑफ यूज have their senses exercised, इस्तेमाल करके अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने सोच विचारों को उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया है कि भले और बुरे को अच्छे से पहचान लेते हैं और शैतान की युक्तियों को अच्छे से भांप लेते हैं। तो आपने सुना कि एक सेट पैटर्न जो शैतान का है वो क्या है? वो परमेश्वर के प्रति आपके कम ज्ञान को, नंबर 2 आपके उस ज्ञान को जो आराम से वो तोड़ मरोड़ सकता है, और तीसरी चीज उसके परमेश्वर के प्रति भरोसे की कमी को उपयोग करता है। और किस काम के लिए उपयोग करता है? कि आपके जिंदगी में एक माहौल तैयार करे, और ऐसा माहौल जिसके अंदर आप में संदेह, चिंता, व्यग्रता, उत्कंठा, सोच, घबराहट, उत्सुकता, व्याकुलता उत्पन्न कर देगी। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो आपको वो शब्द समझ में आएंगे। क्या क्या करता है शैतान? हमारी इन 3 चीजों को भांपने के बाद हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि हमारे अंदर ये चीजें पाई जाए। कौन सी चीजें? नंबर 1 डाउट, दूसरा वरी, तीसरा रेस्टलेसनेस, चौथा एंजाइटी, पांचवा ओवर थिंकिंग, और छठा नर्वसनेस, और सातवां इम्पेशंस। और जब ये सब माहौल वो तैयार करता है, एक नर्वस आदमी सॉल्यूशन क्यों नहीं रिसीव करेगा? एक जो बार बार ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हो गया, वो डर रहा है, वो जो चिंता से ग्रस्त है, एक एंग्शियस व्यक्ति सॉल्यूशन का इंतजार करता है। तो शैतान हमारे लाइफ में हमारे भरोसे की कमी को, हमारे परमेश्वर के प्रति कम ज्ञान होने वाली बात को, और हमारा जो ज्ञान है ना वो भी कमजोर होने वाली बात को इस्तेमाल करके डाउट, फियर, एंजाइटी जैसी चीज और ऐसा माहौल तैयार करता है। और फिर बाद में हम जो अपने इस माहौल में तंग है ना, ऑप्रेस हो रहे, हमको एक सॉल्यूशन ऑफर करता है। आज हम उसके कुछ और उदाहरण देखेंगे। अच्छा, उदाहरण में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताती हूं। नंबर 1, those who reject the gospel, they are the one who are always under attack। अब जब परमेश्वर ने एक सिद्ध सॉल्यूशन स्वर्ग से हमारे लिए भेजा, और ये बोला गया है कि वे मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे। तो सारे कार्य समाप्त करने की ताकत किस बात में है? किसी ज्ञान में नहीं है, किसी जीने के तरीके में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर है। हम पढ़ते 2 कोरिन्थियों उसका 4 और उस 4 अध्याय और उसका 4 वचन। यहां लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो प्रेम का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन तक ना चमके। द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के हाकिम ने सबसे पहले क्या देखा? अविश्वास देखा। अरे वो 3 चीज की कमी से भी पहले आज इस नए विधान के इंसानों के अंदर जो संसार का हाकिम देख रहा है, वो क्या देख रहा है? अविश्वास। और यदि अविश्वास उसको मिल गया तो वो क्या करता है? वो अविश्वासियों की बुद्धि के ऊपर पट्टी बांध देता है। लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अगर यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार को कोई बंदा रिसीव नहीं करता है तो उसका नतीजा ये है कि उसकी बुद्धि के ऊपर अंधेरा छा जाता है। और जब अंधेरा छा जाता है ना बुद्धि के ऊपर, तो फिर इस सोल को, इंसान की सोल को परमेश्वर भी नहीं बचा सकता।
परमेश्वर अपना सब कुछ लगा के जब उस औरत से बात कर रहा था, परमेश्वर का पुत्र अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना सारा इंपॉर्टेंट काम, असाइनमेंट को पीछे रख के तसल्ली से जब उस कुएं के पास बैठी उस औरत के साथ हमने बैठा था ना, तब भी यीशु मसीह इस इंतजार में थे कि ये बंदी डिसीजन ले और मुझसे मांगे। With every power that God has, परमेश्वर के पास सारा सामर्थ है, उसके बावजूद भी जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि और सोच समझ के साथ निर्णय नहीं लेता, परमेश्वर उसका कुछ नहीं कर सकता। God cannot save you। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपना एडवर्टाइजमेंट देते हुए उस औरत के आसपास घूम रहा था और कह रहा था, अल्टीमेटली कहा, हे नारी, यदि तू जानती कि तू तेरे सामने कौन है तो तू मांगती और वो तुझे वो जल देता कि तू कभी प्यासी नहीं होती। इसीलिए लिखा है, संसार का नायक जब अविश्वास देख लेता है तो उन लोगों की बुद्धि पे पट्टी बांध देता है, जिससे कि वो अच्छी चीज कभी परमेश्वर से ना एक्सपेक्ट करे, ना उनका विचार उस तरफ लगे, ना उनसे वो पूछे। और तब जब ऐसा होता है, परमेश्वर जो इतना दयालु है, जो इतना अनुकंपा से भरा है, जिसने अपना सब कुछ दे दिया, वो परमेश्वर के देखते देखते ये मनुष्य जो परमेश्वर ने अपने कीमत चुकाकर इनको अपने ओहदे पर पहुंचाया, वो मनुष्य फिर भी मनुष्य की तरह मर जाते हैं और वो सांप उनको चाटता रहता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए लिखा है, जो उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश रिसीव कर लेते हैं ना, उनकी बुद्धि पे फिर पट्टी नहीं बंधेगी। और एक वचन यूहन्ना 12 और उसका 40वां वचन कहता है, उसने उनकी आंखें अंधी की, उनका मन कठोर किया, कि ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा कर दूं। और जब बुद्धि पर पट्टी बन जाती है ना, तो इंसान ना तो केवल इस शरीर में दुख भोगता है, लिखा है चंगाई तक उन इंसानों से वंचित रह जाती है। ना तो वो शरीर में दुख भोगते, लेकिन वो अपने अनंत जीवन को भी गंवा देते हैं। एक और वचन इफिसियों का 2 और उसका 2 लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर थे। एक पैटर्न था जो इस संसार की रीति के अकॉर्डिंग था, वो तो गुड पैटर्न भले ही हो, लेकिन इस संसार ने कभी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को और उस सुसमाचार को उसने कभी ग्रहण नहीं किया। उस पैटर्न के बारे में कहता है पौलुस, और कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब आज्ञा न मानने वालों में काम करती है। न तो केवल शारीरिक रूप से वो लोग जिनकी आंखों पर पट्टी है वो दुख भोगते हैं, लेकिन एक दूसरी खतरनाक बात उनके पास साथ होती है। वो क्या है? उनके लाइफ में एक ऐसी स्पिरिट काम करती है जो एक्सप्लिसिटली केवल उन लोगों के पीछे छोड़ी गई है जो आज्ञा नहीं मानते हैं। लिखा है, आत्मा अर्थात उस आत्मा के अनुसार वो जीते भी रहते हैं। ये आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, ये आत्मा है डिसेप्शन की आत्मा। जो लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दिए गए गॉस्पेल को रिसीव नहीं करते, उनके अंदर ये स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन बहुत ज्यादा काम करती है। लिखा है, आत्मा उस आत्मा के अनुसार वे लोग चलते भी हैं जो अब भी किनमें? आज्ञा न मानने वालों में कार्य करती है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपको मैं आज 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी इस बात की और ज्यादा जोर डालते हुए कि शैतान इससे पहले कि फिजिकल रेल्म में उतरकर मनुष्य की बर्बादी करे, वो किस तरह से आत्मिक रेल्म में डिसीव करता है। आपको पता है, शैतान ने माहौल एवा के लाइफ में बनाया, तब जाके उससे अपनी बात मनवाई। परमेश्वर सच्चा है और एक ही है जो क्रिएटिव पावर रखता है। द वन एंड ओनली गॉड, हमारा परमेश्वर जो ओमनीपोटेंट है। ये शैतान एक स्वर्गदूत से और ज्यादा बेहतर नहीं है। एक जगह पर वो रहता है, वो एक एट अ टाइम एक ही जगह पर रहता है, और दूसरा उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। बेशक वो इंटेलिजेंट है, टेक्नोलॉजी का मास्टर है, साइंस का मास्टर है,
उसको ये दुनिया बनने से पहले एक ऐसी दुनिया उसने ऑलरेडी बनाई थी, और उस दुनिया के बारे में एजेकियल नबी की पुस्तक में लिखा है कि ये शैतान बहुत अच्छा व्यवसायकारी था उस समय। ही वॉज अ मास्टर माइंड ऑफ बिजनेस वर्ल्ड, ही वॉज अ मास्टर माइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये चीज हमारे लिए नहीं है, शैतान के लिए, उसके लिए नई नहीं है। अरे वो जो फॉलन एंजल्स जो स्वर्ग से गिरे थे ना, वो स्वर्गदूत उस लूसीफर के साथ जो एंजल्स गिरे थे, जिसकी चर्चा जेनेसिस में की गई है, जिन्होंने मानव पुत्रियों के साथ सहवास करके जायंट्स उत्पन्न किए, इन आत्माओं के, इन एंजल्स के बारे में लिखा, इनके पास सुपीरियर ज्ञान रहता था और इन ज्ञान को दिखा दिखा के फुसलाते थे और मनुष्य को बहुत अपडेट कर दिया था थोड़े ही समय में। तो मैं आपको ये कह रही हूं कि शैतान भले ही कितना भी इंटेलिजेंट और मास्टरमाइंड है, लेकिन हमारा परमेश्वर सुपीरियर है। और परमेश्वर ने एक सबसे सुंदर चीज जो हमारे लिए की है वो ये है कि इस अनॉइंटेड शैतान जो दुश्मन की तरह हमें मारने फाड़ने को घूमता रहता है, डिसीव करने के लिए घूमता रहता है, इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए उसने हमको अकेला नहीं छोड़ा है। यीशु मसीह पूरे टाइम अपने 12 शिष्यों के साथ थे, एक बाप के समान, और जाते जाते कहते हैं इस बात की चिंता इनको खुद को नहीं थी जितनी चिंता इनके लिए यीशु मसीह को थी। यीशु कहते हैं मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा और अपने बदले में तुमको पवित्र आत्मा भेजूंगा। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। एक पानी, किसी ने उदाहरण दिया, पानी एक आइस के रूप में भी पानी है। पानी आप ऐसा कहें, वाटर इंग्लिश में कहते हैं ना, वाटर जब एक आइस के रूप में तब भी वो वाटर है, ये वाटर जब एक लिक्विड के रूप में तब भी वो वाटर है, और यही वाटर जब एक वेपर के रूप में, एक भाप के रूप में, तब भी वो H2O ही है। लेकिन ये तीनों के तीनों, इन तीनों में अंतर क्या है? एक आइस में कम टेम्परेचर, कम एनर्जी, उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाटर लिक्विड फॉर्म में रहती है, और उससे भी ज्यादा एनर्जी वेपर फॉर्म में रहती है। जितना ज्यादा समय करीब आ रहा है इस दुश्मन के जजमेंट का, उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ ये इस धरती के ऊपर अपना काम करने को लगा पड़ा है। और इसीलिए परमेश्वर ने जैसे जैसे ये दुश्मन, ये बैरी काम कर रहा ना, हम लोगों को उसने इक्विप करने के लिए उतनी पावरफुल टूल दे रखी है। एक समय था हमारा यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर हमारे पूर्वजों के साथ चला फिरा करता था। फिर एक समय आया यीशु मसीह हमारे वो 12 शिष्यों के साथ चला फिरा करता था। फिर यीशु मसीह आते हैं और जब वो जाने को हुए तो कहते हैं मैं फिर से आऊंगा, लेकिन ये एक्सट्रीम और क्रिटिकल टाइम है। मैं तुमको एक सामर्थ का आत्मा जो मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी वही H2O है जो H2O तुम पानी में देखते हो, लेकिन ये बहुत एनर्जी के साथ तुम पर उतरेगा, और जब ये एनर्जी तुम्हारे ऊपर रहेगी ना, तब तुम्हारा ये बैरी कुछ नहीं कर सकता। प्यारे भाई, प्यारी बहन, धन्यवाद उस परमेश्वर के लिए जिसने हमको अनाथ नहीं छोड़ा। ही इज ऑलवेज विद अस, ही इज इन अस। जो हम में है वो उससे महान है जो संसार में है। जो हम में है ना ऑलरेडी, वो उससे महान है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपको पता है ये सारी बातें, चाहे वो हम किसी का भी उदाहरण उठा ले, अभी रिसेंटली हम समसोन का उदाहरण ले रहे थे, फिर हमने किसका उदाहरण लिया, बहुत सारे लोगों का उदाहरण इन दिनों देख रहे थे। पता है ये उदाहरण का पर्पस क्या है? इस बाइबल में यदि समसोन का जिक्र है, यदि याकूब का जिक्र है, उनके द्वारा की गई गलतियों का भी वर्णन है, तो वो इसलिए है क्योंकि लिखा है 1 कोरिन्थियों उसके 10 और उसके 6 में, 1 कोरिन्थियों उसका 10 उसके 6 में लिखा है, ये सब चीजें इसीलिए हुई कि हमारे लिए एक उदाहरण ठहरे, बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हमको इनको स्टडी करना बनता है। यदि हम इनको स्टडी नहीं करेंगे ना, तो जो गलती इन्होंने की ना हम भी करेंगे, और परमेश्वर की दृढ़ नींव, पक्की नींव बनी रहती है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है कि अरे बेटा तुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं, एक और चांस। नो,
दिस इज नॉट हैपनिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने वचन द्वारा वार्निंग दी, और ये हमारे सामने उदाहरण जो बार बार पेश किए जाते हैं, ये इसीलिए है कि हम लोग भी इन लोगों की तरह लालच में आके डिसीव ना हो, गलती ना करें, और हम शैतान की युक्तियों को भांपें, जिससे कि शैतान का कोई भी दाव हम पर ना चले। तो मैं आज आपको ले चलती हूं एक उदाहरण के पास, और ये कहानी है दो बहनों की। आप इसके बारे में पढ़ोगे उत्पत्ति उसके 28 में भी, 29 में भी और 30 में भी। मैं आपको ले चलती हूं उत्पत्ति उसके 29, 17 और 18 में। देखो, ये दो बहनें जिनका नाम था रेचल और लिया, इंग्लिश में राहेल, सॉरी एक बाइबल में रिबका लिखा है, रेबेका को बोला है, राहेल है, राइट। इन दोनों बहनों का नाम राहेल और लेहा। अच्छा, ये समय उत्पत्ति 29 और 30 ये वो समय था हमारे पूर्वजों की हिस्ट्री में, जैसे समय में जब ये वो समय था जब महिलाओं को या महिलाओं का उनके जीवन पर बहुत कम नियंत्रण होता था। लिया और उसकी छोटी बहन राहेल अपने पिता लाबान के लिए मानो जीवन का एक साधन जैसी लगती थी। जैसे आजकल अपने घर में कोई जानवर रखता है, बकरियां रखती है। हमारे एक भाई हुए काशीपुर में, वो बताते हैं कि उन्होंने 7-8 बकरियां थी उनके पास में, और जब भी घर में फ्रिज लाना होता या टीवी खरीदनी होती या कोई एक जरूरी चीज लेनी होती तो क्या करते, वो 2 बकरी को जाके देते, बेचते और बदले में घर में एक फ्रिज आ जाता। ठीक उसी तरह ये दोनों बहनों, इनके बारे में भी ये वो टाइम था जब नारियों को, महिलाओं को उस घर के अंदर, या लोग अपने अपने घरों में, चाहे वो बेटियों को एक एसेट की तरह रखा जाता था। और लाबान ने ये साबित किया। लिखा है, याकूब के 7 साल के श्रम के बदले में लाबान ने याकूब को क्या दिया? पैसे दिए? नहीं। 7 साल के श्रम के बदले में लाबान ने राहेल से विवाह करने का वादा किया। ठीक है, लाबान ने राहेल से विवाह करने का वादा किया। उत्पत्ति 29, 17 और 18 में हम पढ़ते हैं कि राहेल सुंदर और अति सुंदर थी और याकूब उससे प्यार करता था। तो राहेल के बदले में 7 साल की मेहनत याकूब से ली गई। मैं आपको इस कहानी में इसलिए ले जा रही हूं कि किस तरह शैतान एक व्यक्ति की जिंदगी में पहले माहौल तैयार करता है, डर, चिंता, असुरक्षा और विभिन्न प्रकार के नेगेटिव बातों का, और फिर उस इंसान के कानों में उसी माहौल के लिए एक सोल्यूशन देता है, और फिर वो सोल्यूशन एक बड़ा डिसेप्शन बन जाता है। यहां पे रेचल के बारे में हम ये देखते हैं, 17 और 19, 18 हम पढ़ते हैं। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। द ब्यूटिफुल रेचल, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ब्यूटिफुल, ये रेचल बड़ी सुंदर थी, अति सुंदर थी। और 18वें वचन में क्या लिखा है? नंबर 2, इसके लिए एक फायदे की बात थी, याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था। दूसरी फायदे की बात, ये याकूब इससे बहुत प्यार करता था। लेट अस लुक एट द लाइफ ऑफ रेचल। आए हम रेचल के बारे में कुछ ध्यान करें। हम देखते हैं, और जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, हम कल्पना तक नहीं कर सकते कि राहेल के प्रति याकूब का मोह पहली नजर का प्यार था। ये याकूब जो राहेल से प्यार कर रहा है, ये ऑर्डिनरी लव नहीं था। तीसरी अच्छी बात, राहेल के झोले में क्या ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं था? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन्हें लगभग निश्चित रूप से गहरी बातचीत करने का टाइम नहीं मिला, हारान के चरागाह में अकेले घूमने का समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी याकूब का उसके लिए, राहेल के लिए 7 साल का श्रम करने की इच्छा। दिस इज नॉट लव एट फर्स्ट साइट। अरे ये तो कुछ डीपर है, ये तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। दिस इज मोर देन फिजिकल अपीयरेंस। लिखा है 7 साल तक बिना बातचीत के, बिना ज्यादा टाइम स्पेंड किए, मजदूर की तरह ये काम कर रहा है। कौन? याकूब। और किसके लिए? रेचल के लिए। ये एक लव एट फर्स्ट साइट नहीं जो आजकल के
युवाओं के अंदर धोखा होता है। दिस इज समथिंग डीपर। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिल की गहराई में ज्यादातर महिलाएं इस तरह के प्रेमी, इस तरह से प्रेमी को आकर्षित करना चाहती है। जनरली विमेन क्या चाहती है? विमेन, दे डोंट वांट सेक्स, दे एब्सोल्युटली डोंट वांट फिजिकल प्लेजर। उनको जो चीज आकर्षित करती है तो वो एक कमिटेड, एक फेथफुल लव, ऐसा लव जो परस्यू करता है। और ये बात केवल महिलाओं के लिए लागू नहीं होती, हर एक इंसान जो परमेश्वर के रूप में बना है ना, उसके लिए डीप डिजायर है कि उसको अनकंडीशनल प्यार किया जाए, उसको हमेशा हमदर्द एक ऐसा रहे जो कभी उसको छोड़े ना। इसीलिए तो परमेश्वर बोलता है, मैं तुझको ना तो कभी छोड़ूंगा ना तो कभी त्यागूंगा। God knows that deep desire inside the heart of a human being. लेकिन ये सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर मैनिफेस्टेड है। तो मैंने क्या बोला, दिल की गहराई में ज्यादातर महिला इस तरह से प्रेमी को आकर्षित करना चाहती है, एक प्रतिबद्ध दिल से उसका पीछा करना उसे भाता है। कोई उसको एक पॉजिटिव नोट पे उसका पीछा करे, उसको दिन रात उसकी केयर करे, उससे पूछता रहे सब ठीक है क्या, तुझे ये तो नहीं, क्या तुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं। और पता है, they want to be cherished, they want this relationship to be cherished। और यही चीज रेचल के अंदर इस शैतान को डिसीव करने के लिए एक माहौल बनाने का एक साधन बनता है। रेचल के अंदर ये जो डीप सेटेड डिजायर उत्पन्न हुआ, ये परखा गया कि ये डीप सेटेड डिजायर, जो मजा रेचल को आ रहा था और जो मजा याकूब को भी आ रहा था प्यार करने और इस लव अफेयर में, इसका इस्तेमाल किया शैतान ने बराबर। और होता क्या है, रेचल को शुरुआती दिनों में पॉजिटिव नोट पे बहुत आनंद आया। शी वॉज एब्सिन, बहुत अच्छे कट रहे थे क्योंकि याकूब एक ऐसा प्रेमी उसको मिल गया, एक ऐसे टाइम में जहां पर महिलाओं को एक एसेट की तरह बाप समझा करता था। और आपको एक बात बताऊं, अब दूसरी तरफ है भाई याकूब। दूसरी तरफ ये जो याकूब है ना, इसकी हिस्ट्री आप देखोगे तो एक ऐसे माँ के शैडो में से निकल कर आया था, जो माँ ऑलरेडी इनसिक्योर थी। हम इस रेबेका का भी उदाहरण आगे देखेंगे। लेकिन ये जो याकूब है ना, एक ऐसी माँ के शैडो में से निकल के आया था जिस माँ ने इसको कभी मर्द होना सिखाया ही नहीं था। He was mostly feminine। और ये याकूब देखता था और इंफीरियर फील करता था जब जब ये अपने भाई ईसाऊ को देखता था और उसके बल को देखता था। इसके अंदर डर और इसके अंदर इनसिक्योरिटी फूट के भरी हुई थी। इसको लगता था कि ये किसी को पालने, किसी को बचाने के लायक नहीं है, क्योंकि खुद मौत से बच के भाग रहा था। जब याकूब को मिली रेचल और जब रेचल को मिला याकूब, तो इन दोनों की जिंदगी के अंदर ऑलरेडी शैतान ने एक माहौल तैयार कर रखा था। किसका? इनसिक्योरिटी का, एक फॉल्स प्लेजर का, एक झूठे आनंद का एक माहौल रेडी था। ये आनंद, इस आनंद का माहौल जिस दिन टूटेगा उस दिन ये बंदी रेचल सॉल्यूशन मांगेगी और उस समय ये डिसीव हो जाएगी। हालांकि इसका डिसेप्शन, रेचल का डिसेप्शन यहीं से शुरू हो गया था कि वो किस चीज के अंदर प्लेजर पा रही है, कौन सी चीज उसको आनंद फील करवा रही है, ये तो धोखा है। नो मैटर हाउ गुड अ ह्यूमन रिलेशनशिप में लुक लाइक, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान से दूसरे इंसान का प्यार वाला रिश्ता कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन इस रिश्ते को अपने जीवन की खुशी का बुनियाद बनाना एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा धोखा है। इसीलिए
परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और यीशु मसीह ने कहा पहली आज्ञा ये अपने दिल मन आत्मा शक्ति से परमेश्वर को प्यार कर। तेरा प्यार परमेश्वर हो, तेरा आनंद का स्रोत वो हो। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए, बस मतलब ये है कि वो प्यार तेरी खुशी का बुनियाद नहीं होना चाहिए। अगर अय्यूब उसकी पत्नी के साथ के रिश्ते को या अपने बच्चे के साथ के रिश्ते को अपनी खुशी का बुनियाद बनाता ना, तो ये अय्यूब का ग्रंथ बाइबल में नहीं होता, ना ये हस्ती का जिक्र होता। जो लोग चुके हैं ना, ये वो हैं जिन्होंने आत्मिक सिद्धांतों को हल्का नहीं लिया, जिन्होंने परमेश्वर और उसकी बातों को है ना मामूली नहीं समझा। दे लिटरली टुक इट एंड एज एन वर्ड टू बी फॉलोड। उन्होंने परमेश्वर की बातों को लिटरली ऐसे लिया कि इसी के ऊपर जीना है, इसी के ऊपर चलना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं तीसरे व्यक्ति इस कहानी में लेया को, कमजोर या नाजुक आंखों वाली ये लड़की जिसका जिक्र उत्पत्ति 29 और उसके 17वें वचन में है। कमजोर और नाजुक आंखों वाली लिया की तो आंखें कैसी थी? धुंधली थी। इंग्लिश में लिखा है टेंडर आइड, कमजोर और नाजुक आंखें वाली। कई लोग कहते हैं कि उसका मतलब ये था कि उसको थोड़ी साइट में प्रॉब्लम थी। कई लोग कहते हैं कि उसकी आंखें गेंगी थी। अरे चाहे साइट में प्रॉब्लम हो, चाहे वो गेंगी हो, अरे ये दुख की बात है कि इस बेचारी को बाप से दुख मिला कि नहीं? ऐसे निकाल दिया रात को जैसे कि पता नहीं दोबारा अगले दिन ये उठेगी ना तो इसके सारे इमोशंस डेड हो जाएंगे। डिस्कार्डेड बाय द फादर, धोखे से ही देना पड़ा, नहीं तो लाबान सोच रहा था कि इसको दूं तो किसको दूं। अरे कम से कम लाबान जी आप अपने किसी नौकर के साथ ही अपने इस बेटी को ब्याह देते तो कम से कम जिंदगी भर एक पत्नी का सुख तो ये जी लेती। लेकिन देना भी था किसको? लाबान को। एक मजदूरी के बदले में, जो मजदूरी इसने की ना उसके वेतन के बदले में देना था। लुक एट दिस फादर। इस बाप ने कभी इस बेटी को बेटी नहीं समझा, हालांकि उसने तो दोनों को नहीं समझा। लेकिन इसके साथ जो ट्रेजेडी हो गई ना वो तो बहुत ही दुखदायक है। मैं को जब जब इसकी ओर देखती हूँ ना, मैं लेया को आई रियली फील सो कंपैशन, बड़ा दुख होता है। हालेलुया। लिखा है पत्ती 29:17 में कि इसकी धुंधली आंखें थी और वह याकूब द्वारा पीछा नहीं की गई थी। देख रही थी लेया कि ये याकूब ऑटिस्टिक नहीं है, ये याकूब बेवकूफ नहीं है, इसको आता है प्यार करना। और एक के पीछे ये मेरी बहन को बहुत प्यार करता है। लेया को क्या पता नहीं था? उसको सब पता था। उस टाइम तो व्हाट्सएप नहीं, सब कुछ आमने सामने ही होता था, बातचीत आमने सामने होती थी, डांटना फटकारना प्यार की बातें करना सब आमने सामने होता। तो लेया को पता था कि जिसको पति के रूप में इसको जिसके ऊपर लटका दिया गया ना, ये आदमी इसको पसंद नहीं करता। सुबह होते ही ये लड़ा अपने ससुर से। क्या लेया देख नहीं रही थी? शी वॉज वॉचिंग। याकूब द्वारा पीछा नहीं की गई थी, उसकी नजर में वह प्यारी नहीं थी और उसके लिए 7 साल तक मेहनत करने के लायक भी नहीं थी। शी न्यू इट ऑल। उसको पता था कि ये याकूब रेचल के लिए 7 साल मेहनत करेगा, मेरे लिए थोड़ी करेगा। वो क्लियर था। और न केवल इससे छुपा था, ये उस घराने में जितने नौकर चाकर थे ना सबको पता था। जस्ट इमेजिन, एक ऐसी लड़की जिसके घर के नौकर भी जानते कि इसको कोई पसंद नहीं करता। सबको इसकी कहानी पता थी, आपको और हमको भी पता है। देखो क्या लिखा है इसके बारे में। शादी की दावत की रात लाबान ने लिया को याकूब से शादी के लिए दे दिया, फिर भी याकूब को सुबह तक इसका पता नहीं चला। क्या वह घूंघट में थी, क्या वह नशे में था, हम नहीं जानते। लेकिन सब कुछ करने के बाद सुबह ऐसे रिजेक्ट करता है याकूब जैसे मानो कोई कपड़ा था जिसको उतार के सुबह उसने फेंक दिया।
दिस वुमेन लेया, शी वॉज एग्जॉस्टेड फाइनली। इसकी भावनाएं तो त्रस्त हो गई थी। अरे बचपन से लेके बड़े होने तक कोई इसको पसंद नहीं करता था आंखों के चलते, फिर पति मिला तो ऐसा, और अब बचा क्या आफ्टर मैरिज। पता है मेरी कॉलेज की एक गांव से एक लड़की आई थी पढ़ने के लिए। वो बोलती थी मेरे को कि पता है कल्पना, हमारे यहाँ पे जो माँ बाप है ना, वो कहते हैं पढ़ने लिखने में लड़की का भाग्य है, ये नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी डिग्री लेके एक लड़की जी। राजस्थान की बात कर रही हूँ। वो मेरे को बोलती थी एक लड़की की जिंदगी और उसकी तकदीर, उसकी किस्मत पता है किस बात में। मैंने बोला किस बात में? तो बोलती है उसको पति कैसा मिलता है ना, इस बात में। बोला अच्छा, मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इसको देखती हूँ तो उसकी बात याद आती है। काश इस लिया को एक गरीब ही सही लेकिन एक ढंग का आदमी मिलता। बट लुक एट दिस वुमेन, अब इसकी जिंदगी में इस दुख, तनाव और इस रिजेक्शन का माहौल जो लेया के अंदर बना, किसकी वजह से? क्योंकि इसको नहीं पता था कि असलियत में, देखो फैक्ट तो था ये कि वो अपने बाप द्वारा रिजेक्टेड, अपने पति द्वारा रिजेक्टेड, वो सुंदर और वो सारी चीजें जो दुनिया वाले देखते उसके अंदर एब्सेंट थी, ये फैक्ट जरूर था। लेकिन सच्चाई का ज्ञान इस लेया को नहीं था। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि परमेश्वर लेया को देख रहा था पूरे टाइम। ही वॉज वॉचिंग द होल मूवी ऑफ लेया। ही वॉज वॉचिंग एब्सोल्यूटली, बिल्कुल एक आशिक की तरह ये लेया को देख रहा था। कौन? परमेश्वर, जो कहता है तेरी माँ तुझको बुला दे, तेरा बाप तुझे बुला दे, तुम्हारे माँ बाप भी तुमको छोड़ दे, लेकिन फिर भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। द लव ऑफ द फादर इज फार अबाउट, जैसा कि हमने सुना, उसके विचार हमारे विचार से बहुत ऊंचे हैं। कहता है परमेश्वर तू मेरी नजर में कीमती है, तेरे को क्या फर्क इन इंसानों के आगे, तू कीमती हो नहीं हो, लीव इट असाइड। जब मेरी कीमत तेरे ऊपर मैनिफेस्ट होगी ना, तो तेरी आंख छोड़ तेरे इशारे के ऊपर सारे इंसान भागकर आएंगे। अब लेया के बारे में देखो व्हाट हैपेंस। पता है इस लड़की लेया की जिंदगी के रिजेक्शन को शैतान ने इस्तेमाल किया। कैसे? अब इसकी जिंदगी में इस दुख ने एक डीप डिजायर प्रोड्यूस कर दिया। इस तनाव ने, इस शैतान ने इसकी इस हालत का इस्तेमाल करके अब इसके अंदर वो विचार जो अपने शब्दों में ये व्यक्त करती है, ऐसे डिजायर्स भर दिए। क्या? काश मेरा पति मुझको प्यार करता। अब होता क्या है, लिया ने सालों तक याकूब को प्यार किया। अब शैतान कैसे सोल्यूशन ऑफर करता है वो ध्यान से सुनना। उसकी सेवा करती थी लेया, उसकी देखभाल करती थी, लेकिन यह उसे कभी अच्छी नहीं दिख पड़ी। इन स्पाइट ऑफ एवरी सर्विस, क्यों लेया लगी पड़ी थी याकूब के पीछे कि इस याकूब को मैं थोड़ी अच्छी लगूं। लिया फिर अपने बच्चों की ओर मुड़ती है। जब उसको पति से उम्मीद उसकी त्रस्त हो गई कि वो कुछ भी करो वो तो ध्यान ही नहीं देता, तो अब लिया की नजर किधर? अपने बच्चों की ओर मुड़ती है, जिन्हें आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। अपने उन बच्चों के प्रति लेया की नजर पड़ती है। अगर वैवाहिक प्रेम में नहीं तो कम से कम बच्चों से तो मुझको वैलिडिटी मिलेगी, बच्चों से तो मुझको खुशी मिलेगी। ऐसी भावनाएं, ऐसी चीज इसके अंदर माहौल बना चुकी थी। और देखो बेटे और बेटियां उसे योग्य बना देंगे, ऐसी सोच उसके अंदर आ गई थी। उसकी टूटी हुई उम्मीदों को देख सकते हैं उनके बच्चे ही, ऐसा उसको लगता था। लेकिन हर बार जब याकूब से एक बेटा जन्म देती थी वो, तब उसके मुंह से क्या बातें निकलती थी? अब मेरा पति मुझको प्यार करेगा। देखो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। यस, एक जगह जब पहला बेटा होता है तो क्या बोलती है? निश्चित रूप से मेरा पति अब मुझसे प्यार करेगा। अब दूसरा बेटा होता है, गर्भ के माध्यम से अब ये औरत धीरे धीरे अपने बच्चों से अपनी योग्यता पाने की कोशिश करती है। द क्राइम ऑफ अ पेरेंट, एक माता पिता का क्राइम ये है कि जब वो अपनी जिंदगी में हर तरह से एग्जॉस्ट हो जाए
तो वो जो उसके गर्भ के प्रोडक्ट है ना बच्चे, उससे अपने उन दुखों के बदले में सांत्वना एक्सपेक्ट करे। ये क्राइम है। ये मानो ऐसा है कि एक व्यक्ति अपने कड़वाहट और अपने जिंदगी में जो अंधकार है, इस अंधकार का बोझ एक दूसरी सोल के ऊपर डालता है। ये सॉल्यूशन कौन इसके कान में डाल रहा था? शैतान। कि अपने पति के पीछे पड़, और ये चीज इसके अंदर बिटरनेस पे बिटरनेस, और इससे उल्टे सीधे काम करवाती थी। किससे? लेया से। इट इज अ क्राइम। माता पिता की खुशी एक बच्चे पर लादने के लिए एक भारी बोझ है, और एक ऐसा बोझ जिससे उठाना उनके लिए बेहद, किन के लिए? बच्चों के लिए बेहद अनुचित है। लिसन टू मी पेरेंट्स, माता पिता सुने, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती, क्योंकि इस धरती के ऊपर अंधकार के हाकिम का राज्य है। तो इस जिंदगी के दुख से बचने के लिए कभी बच्चों के ऊपर अपने दुख का बोझ ना डाले। इस जिंदगी का दुख और इस जिंदगी की कड़वाहट केवल एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह, वो ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब होता क्या है, इस लेया को जो जो सॉल्यूशन कान में फुसफुसाए शैतान ने, वो सारे सॉल्यूशन बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। कितनी ही कोशिश कर ली लेया ने पति को खुश करने की, ये पति और ज्यादा इस लेया को यूजलेस और बेकार और एकदम कचरा समझता रहा। अब याकूब राहेल के प्रति अपने पक्षपात में बिल्कुल नहीं डगमगाया। कितना कर रही थी लेया, लेकिन फिर भी याकूब, उसका मन तो किसके पीछे लगा रहा? रेचल के पीछे ही। इसके बावजूद कि इतने सारे बच्चे लेया से हो गए, लेकिन फिर भी याकूब का मन तो लगातार रेचल के पीछे लगा रहता था। लेकिन अब होता क्या है, याकूब के पीछे तड़पने और खुद को निराश मानने के बजाय अब लेया के अंदर उम्मीद करने के बजाय अब धीरे धीरे लेया का ध्यान परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है। जब इसने देखा इन स्पाइट ऑफ सॉल्यूशन टूट चुकी इस हद तक वो इतना ज्यादा निराश होती है, तो लेया क्या करती है, धीरे धीरे उसके अंदर जब सारे तरीके अपना कर भी उसको सक्सेस नहीं मिला, दुख ही दुख ओवर पावर कर रहा था उसकी जिंदगी को, तब इसका ध्यान जाता है सच्चाई की ओर, तब इसका मन जाता है परमेश्वर की ओर। और जब इसका मन परमेश्वर की ओर लग गया, और ये पता है केवल परमेश्वर का ही काम है। परमेश्वर एक नबी की पुस्तक में लिखते हैं कि मैं तुमको प्रेम की बागडोर से खींचता चला आया। मैंने तुम्हारी जिंदगी के इंसिडेंट्स को, जो शैतान ने तुम्हारी अज्ञानता और तुम्हारे मौका देने की वजह से तुम्हारे लाइफ में किए, उसके बावजूद परमेश्वर ने प्रेम की बागडोर से अपनों को पकड़ पकड़ के अपनी ओर खींचा। परमेश्वर ने लेया को अपनी ओर खींचा। और फिर क्या होता है, आप पढ़ो उत्पत्ति 30 उसके 11 और उसके 12 में। इस औरत जिसके मुंह से बस शब्द दुख के ही दुख के निकलते थे, 11वें और 12वें वचन में देखो, उत्पत्ति 30 11 और 12 लिखा है, तब लिया ने कहा ओहो ओह भाग्य, इसलिए उसका नाम गाद रखा। फिर जो वो बच्चे हुए ना, अब की बार लेया के मुंह से परमेश्वर को फोकस करके क्या मिलता है, एक सुपर लाफ्टर, एक आनंद की एक कहते हैं ना स्रोत निकलती है, जब उसका ध्यान ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने ऐसे केंद्रित कर दिया। देखो, हम चाहकर भी कितनी ही कोशिश करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, ये बोल के प्रभु मेरे को इधर ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान नहीं देना। आप उधर ध्यान देने की बात कर रहे होगे, आपके मन में दुख हो रहा होगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा परमेश्वर अपनी आत्मा से पावर रिलीज करेगा आपकी आत्मा में, कि आप रोते रोते नहीं, अब आप गर्व के साथ बोलोगे कि थैंक यू लॉर्ड, यू लव्ड मी फर्स्ट। परमेश्वर तुझको धन्यवाद कि तूने मुझको प्यार किया। अब वो दुख जो पहले आपको ओवरकम कर रहा था ना, वो एक मिरेकुलस रूप से, एक चमत्कारी रूप से वो इंस्टेंटली इफेक्ट
इफेक्टिव लेस हो जाएगा, बिल्कुल इफेक्टिव लेस हो जाएगा, और आपके अंदर उसके और आकर्षण और उसकी और इतना मस्त आनंद निकलेगा कि आप चाह कर भी अब दुखी हो ही नहीं सकते। यह है पवित्र आत्मा का काम, यह है परमेश्वर का काम। ये उसके अंदर होता है जो डिसीजन लेता है कि अब मैं यहां नहीं देखूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इधर से अपना आनंद पाने की आशा नहीं करूंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आती है? अरे पर्वत भी नहीं, यहोवा, सेनाओं का यहोवा मेरी सहायता करता है। जब रोते हुए व्यक्ति ये बातें बोल रहा होगा तो वो निश्चित रूप से ही हंसते हुए लूनेगा। जो आपका अंगीकार है ना, पौलुस कहता है अपने विश्वास के अंगीकार को तोड़ो मत, छोड़ो मत, अपने अंगीकार को बनाए रखो। क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हो, आप उस डिसेप्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, जिस डिसेप्शन का जाल शैतान ने आपके जीवन में रचा था। क्योंकि शैतान का झूठ ही उसका हथियार है, वो झूठ का पिता है। जहां शैतान ने झूठ बिछा दिया वहां पर उसका राज्य चलता है। और शैतान का राज्य खत्म करने के लिए आपको पावर से पहले सत्य की जरूरत है। जब तुम सत्य को जानोगे तब तुम आजाद होगे। लेया ने सत्य को पहले जाना और फिर सत्य पे ध्यान लगाया। यह सत्य ने भी धीरे धीरे काम किया और एक ऐसा पावर और सामर्थ्य रिलीज होता है कि अब लेया को कोई दुख नहीं होता। लिखा है अब उत्पत्ति 11 और 12 में उसका स्वर बदल गया और वो बोलने लगी, क्या सौभाग्य और कितनी खुश हूं मैं। When your focus is right, then the calling on you will not be a burden. यदि आपका फोकस सही है ना, यदि आपका ध्यान सही है, तो आप जिस चीज के लिए बुलाए गए हो वो बुल्लाहट में जीना आपके लिए बर्डन नहीं होगी। वो बुल्लाहट के अंदर भले ही दुख और तिरस्कार मिलेगा, लेकिन आप उसको एक मक्खी की तरह हटाओगे। दुनिया आपके लिए रोएगी, हाय इसके साथ ऐसा क्यों, लेकिन आपके अंदर तो लिखा है ना, आउट ऑफ द बेलीज विल द रिवर्स फ्लो। उसके अंतरतम से जीवन के स्रोत फूटेंगे। जब एक व्यक्ति डिसेप्शन के माहौल के अंदर भी सत्य बोलने लगता है तो शैतान के डिसेप्शन का जाल टूटने लगता है। पौलुस क्या कहता है, हमारे लड़ाई के हथियार छोटे मोटे नहीं हैं, लेकिन ये लड़ाई के हथियार क्या करते हैं, ये ऊंची ऊंची कल्पनाएं, इमेजिनेशन को तोड़ते हैं। ये ऊंची ऊंची कल्पनाएं और इमेजिनेशन, वो ख्याल, वो विचार जो परमेश्वर की पहचान के अगेंस्ट में है ना, ये हथियार उन विचारों को तोड़ते हैं। मतलब हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? सत्य का कमरबंद। आई हैव द ट्रूथ विथ मी, द स्वर्ड ऑफ द स्पिरिट। प्यारे भाई प्यारी बहन, शैतान पहले इस दिमाग को पोजेस करता है, इससे पहले कि आपकी लाइफ को, आपके करियर को, आपके मैरिज को वो पोजेस करे, उससे पहले वो आपके दिमाग को पोजेस करता है। आपके अंदर डर, चिंता, इनसिक्योरिटी, तनाव, रिजेक्शन, सेल्फ पिटी, सॉरो, ऐसे माहौल तैयार करता है। फिर आपको सोल्यूशन ऑफर करता है। आपको पता है, यीशु मसीह को जब यीशु मसीह ने ऐसी बड़ी भीड़ को देखा ना, जिसको सत्य का ज्ञान नहीं था, जो दुष्ट आत्माओं द्वारा परेशान की गई थी, ऐसी भीड़ को जब मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 9 में यीशु मसीह देखते हैं तो बाइबल कहती है 9:37 में कि यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर बड़े कंपैशन से भर गए। परमेश्वर है ना, इंसान की जिंदगी की सारी मूवी देखते हैं। गॉड नोज हाउ फ्रेल ह्यूमन बीइंग्स आर। लिखा है यीशु मसीह भीड़ को देखा, क्या लिखा है, तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। क्यों? क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। वो चिंतित थे, वो भटके हुए थे। ये इनका चिंता करना, ये इनका भटका रहना, इस दहाड़ते सिंह के लिए इनको शिकार बनाने का परफेक्ट माहौल था। इट इज द परफेक्ट टाइम। दे आर फुल इनटू डिसेप्शन।
एक एंग्शियस व्यक्ति ऑलरेडी डिसीव्ड है स्पिरिचुअली, एक चिंताग्रस्त व्यक्ति ऑलरेडी सत्य से भटका हुआ व्यक्ति है। यीशु मसीह फर्स्टली क्या कहता है? चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता करना अस्वीकार करो। फिर कहते हैं डरना बंद करो। शुरू से लेके अब तक बाइबल प्रकाशित वाक्य उठाओ या उत्पत्ति उठाओ, क्या कहते हैं अपने लोगों से? डू नॉट फियर इब्राहिम, डू नॉट फियर जेकब। जो उसके लोग हुए सबको यीशु मसीह ने कहा, क्या मूसा क्या यहोशू, डरना मत बिल्कुल, चिंता मत करना बिल्कुल, व्याकुल होना अस्वीकार करना। जिसका मन परमेश्वर में धीरज धरे हुए है, परमेश्वर उसको पूर्ण शांति में रखता है। परमेश्वर की ओर से जो शांति है ना, वो डिसेप्शन के प्रति इम्यूनिटी वाला वातावरण है। प्यारे भाई प्यारी बहन, शांति, आजादी, खुशी, ये सत्य का प्रोडक्ट है। तुम सत्य को जानोगे तो क्या होगा? सत्य तुमको आजाद करेगा। जो आत्मा हमको मिली है वो भयरुता, डर की, टिमिडिटी की आत्मा नहीं है, लेकिन द स्पिरिट इज ऑफ साउंड माइंड, ऑफ पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु पावर की, सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। आप तो 3 रूप से ही ऑपरेट करते हुए नजर आने चाहिए स्वर्ग को। नंबर 1 पावर के साथ, नंबर 2 प्रेम में और तीसरा संयम में। प्यारे भाई प्यारी बहन, दूसरा उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं रेबेका। व्यक्ति का नाम रिबका है। नाम का अर्थ है बांधना, सुरक्षित करना, बांधना, टू टाई, टू बाउंड। उसका वंश और उसका पारिवारिक जीवन लिखा है, वह इब्राहिम की भतीजी थी। उसका भाई नाहोर, इब्राहिम के भाई नाहोर उसकी पोती थी रिबका, और उसके पिता का नाम था बेतुएल। लाबान, जिसकी अभी हमने बात की, इन दोनों रेचल और लेया का जो पिता था लाबान, उसकी बहन थी रेबेका। और इसका प्रोफेशन क्या था? इसका ऑक्यूपेशन था, शी वॉज अ शेपर्डेस। वो एक चरवाहा थी, फीमेल चरवाहा थी। फिर वो किसी की पत्नी बनी और तीसरा प्रोफेशन उसका बाइबल में हम पढ़ते हैं, अंततः वो एक माँ बनी। पहले एक शेपर्डेस, फिर एक पत्नी, फिर वो एक माँ बनती है। इसकी खास बात पे पहले ध्यान देना, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगी। इसकी वर्च्यूज, इसकी खूबी सुनो। शी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमेन, वो एक आम लड़की नहीं थी। नंबर 1 खूबी उसकी बड़ी मजबूत थी। वो आप पढ़ो उत्पत्ति 24 और उसका 15। कांधे पर गढ़ा लिए हुए जब इब्राहिम ने अपने दास को भेजा कि उसके बेटे के लिए बहू ढूंढ के ला, तो ये दास बैठा था कि उसका एनकाउंटर होता है इस लड़की रेबेका से। और लिखा है 15वें वचन में 24 उसका 15 में लिखा है, कांधे पर से वो घड़ा लेते हुए आई, उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए पानी पिलाया। किसको? इब्राहिम के दास को। इसकी स्टोरी आप पढ़ना होमवर्क के रूप में। ये जो दास था ये परमेश्वर से कहता है, पर प्रभु इस कुएं के यहाँ पर जो भी लड़की आएगी और यदि वो मुझको पानी ऑफर करेगी, और उसका एक नैरेटिव था, एक इमेजिनेशन था, उसने परमेश्वर के आगे रखा, प्रभु जो लड़की ये सब करते हुए दिखेगी मुझको, मैं समझ लूंगा ये वही लड़की है जिसको तूने मेरे स्वामी की बहू होने के लिए चुना है। और ये बैठा था कि रिबका आती है। हम पढ़ते 24 उसके 15 में कि कंधे पर से घड़ा लिया, तुरंत उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए एक बड़ा सा घड़ा हाथ में लिए पानी पिलाती है। बड़ी दयालु थी ये। उसके 17 और उसके 18वें वचन को आप पढ़ो, क्या लिखा है? दयालु कैसे पता चलता है? 24 उसके 17 में लिखा है, तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला। और 18वें वचन में देखो क्या लिखा है, कहती है, हे मेरे प्रभु ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिलाया। 17-18 में ये लिखा है। अच्छा, एक जगह 19 में आप पढ़ो, क्या कहती है? मैं तो तेरे ऊंट के लिए भी तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके।
इसके मजबूती का जिक्र मैं क्या बोलूं अपने मुंह से। आप एक ऊंट कितना पानी पीता है ये गूगल पे सर्च कर लो, और इस अकेली लड़की ने ऊंटों को पानी पिलाया, एक ऊंट को नहीं, ऊंट के साथ इस प्यासे सेवक को भी। अच्छा, बड़ी साहसी थी ये, बड़ी विनम्र थी ये। आप इसके 24 और 24 के आगे लास्ट तक आप पढ़ोगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ सो मेनी वर्च्यूज, इतनी सारे वर्च्यूज के बावजूद ये रेबेका शुरू से ही शैतान के हाथ में कैसा एक वेपन बनती है, कैसा एक वेपन बनती है। देखो होता क्या है, रेबेका ने जब उसके 2 बच्चे जने तो रेबेका एक के प्रति फेवरेट और दूसरे के प्रति अनफेवरेट। कहां से आई ये बात? परमेश्वर से इसके पास एक बात पहुंची थी कि छोटा वाला बड़ा होगा और बड़ा वाला छोटा होगा। इस बात को लेकर जब ये देखती कि छोटा वाला तो कमजोर है और अपने पिता का फेवरेट नहीं है, इसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। एक चिंता अपने छोटे लाडले बेटे को लेकर इसके अंदर पैदा हुई। शैतान के लिए ये उसके जिंदगी में माहौल तैयार करना था। रेबेका ने अपनी इनसिक्योरिटी, परमेश्वर के वादे के प्रति परमेश्वर पर ही भरोसा नहीं किया। इस बात को इसने शैतान को मौका दिया एक गंदा माहौल तैयार करके। वो अपने बेटे याकूब के प्रति इनसिक्योर थी। ये अपने बेटे के साथ इस इनसिक्योरिटी के मारे रोज बातें करती थी। एक छोटे लड़के को क्या पता कि बर्थ राइट क्या होता है, एक छोटे से लड़के को क्या पता पहलौटे होने का अधिकार क्या होता है। क्यों जैसे ही मौका मिलता याकूब अपने बड़े भाई से बोलता तेरे को दाल दूंगा, बदले में तुम मुझको बर्थ राइट देना। यह तब संभव है जब लगातार उसकी मां उसके साथ अपने डर और इनसिक्योरिटी को बराबर डिस्कस कर रही थी। इट इज ऑब्वियस कि रेबेका ने इस डिसेप्शन को, जो उसको हुआ ना स्पिरिचुअली डिसेप्शन, किस वजह से हुआ? उसने परमेश्वर का जो वादा उसको मिला था ना, उस वादे पर ही भरोसा नहीं किया। उसने परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं दिखाया कि जिसने वादा किया वो पूरा करेगा, मेरे को क्या चिंता करना। याकूब तू क्यों चिंता करता है, परमेश्वर ने तेरे लिए बोला है। हालेलुया। और इस डिसेप्शन को प्रोपोगेट करती है वो याकूब के अंदर। देखो रोज की बातचीत, रोज उस ईसाऊ के ये दोनों माँ और बेटे बैठ के ऑब्जर्व करते थे, डरते थे जब जब याकूब ईसाऊ को फेवर दिखाता था। इसीलिए एक दिन जब बातचीत सुनती है रेबेका तो तुरंत जाके याकूब को बोलती है, देख आज तो हद हो गई है, तेरे पिता ने कहा है कि मैं ईसाऊ को कहा है, मैंने सुना है तेरा पिता उसको आशीष देने वाला है। तो इन्होंने एक बड़ा ब्लंडर रचा। वाई? क्योंकि इन्होंने वो सोल्यूशन रिसीव किया। रेबेका ने उस सोल्यूशन को रिसीव किया जो शैतान ने रेबेका के अंदर डाला था, एक झूठी प्रॉब्लम उसके ही जिंदगी में क्रिएट करके। प्यारे भाई प्यारी बहन, इसका नतीजा बड़ा भयंकर हुआ। ये चीज याकूब के अंदर भी जा पहुंची। अब याकूब धोखा देकर भी आता है तो माँ से धोखा देने से पहले भी बातचीत यदि आप उनकी गौर करके सुनो ना, तो याकूब अपनी माँ को ये नहीं कह रहा माँ तू मेरे को ऐसा करने क्यों कह रही, ये तो धोखा है। नहीं, वो कहता है माँ अगर पिता को पता चल गया कि मैं वो नहीं हूं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। प्यारे भाई प्यारी बहन, फिजिकल रेल्म में एक बड़ा ब्लंडर करने से पहले स्पिरिचुअल रेल्म में इंसान की मानसिकता स्पिरिचुअली शैतान डिस्ट्रॉय करता है, और ये भयंकर है। दिस इज स्पिरिचुअल डिसेप्शन। आइए हम आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आंखों के ऊपर से हर प्रकार के अविश्वास के पर्दे को हटाए। वी रेफ्यूज टू डिसबिलीव एवरी प्रॉमिस दैट गॉड हैज गिवन अस। हर एक वादा, हर एक बात जो परमेश्वर की ओर से हम पर आ पहुंची है, उसके प्रति हम हर प्रकार के अविश्वास को आज उखाड़ कर फेंके।